हेलो फूडीज, वेलकम टू हुसैन रसोई। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ परफेक्ट आलू के पकोड़े। और ये बहुत ही स्पेशल पकोड़ा और रमज़ान स्पेशल है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 आलू को पील कर लिया था और इसे थिन स्लाइस में कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसे कट करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और इसके तकरीबन 10 से 15 स्लाइस हो जाएंगे। और उसके बाद अच्छे से टेस्टी वाला आलू पकोड़े बनाएंगे, जिसे आलू चिप्स भी कहते हैं। और बेसन के साथ मुझे बनाना है इसे, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए और 2 आलू कट चुका है। तो अब देर किस बात की, फटाफट मैं बेसन को मिक्स कर लेता हूँ, मसाले डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन यूज़ किया है और इसमें थोड़े बहुत ग्रीन्स डाल देंगे। तो मैंने धनिया के पत्ते 2 बड़े चम्मच डाल दिया, हरी मिर्च 2 ठो कटे हुए, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने मिक्स कर लिया। तो चलिए अब फटाफट थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा डाला है और उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे अजवाइन। मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालना है और लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिल्ली यूज़ किया है चॉप्ड। और टर्मरिक पाउडर 1/3 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर है मतलब ज़ीरा पाउडर है आधी छोटी चम्मच साबित जीरा है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसका अच्छा सा बैटर बना लें। तो बैटर बनाने के लिए पानी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से अच्छी कंसिस्टेंसी में बैटर बना लेना है। जैसे पकोड़े की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरीके से इसे बना के बैटर बना लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने बैटर को रेडी कर लिया है। तो ये जो है पकोड़े का बैटर रेडी हो चुका है। तो मैं इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगा। उसके बाद मैं बनाऊँगा बहुत ही टेस्टी सा अच्छा सा पकोड़ा। तो चलिए यहाँ पे 8-10 मिनट हो चुका है। तो मैंने ये ले लिया बैटर और इसमें जो आलू के स्लाइस थे, चिप्स थे, वो मैंने डाल दिया है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोट हो जाए, अच्छे से पकड़ ले बेसन जो है। उसके बाद फिर ऑयल गरम भी हो चुका है। तो अब देर किस बात की, फटाफट पकोड़े बना लेते हैं। तो देखिए उसके बाद ऑयल गरम है। ध्यान रहे 2-3 चीज़ों की कि ऑयल की ज़्यादा जो टेम्परेचर है हाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। और इसे मीडियम ही फ्लेम पे रखें ऑयल का। और उसके बाद इसे फ्राई करें। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना है। अगर आपका ऑयल का ज़्यादा तापमान रहेगा, हीट रहेगा, तो पकोड़े फट जाएंगे और अच्छे से बनेंगे नहीं जैसा आपको चाहिए। और इसमें मैंने जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया है वो ये पर्पज़ के लिए है कि पकोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी हो। आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी पकोड़ा बन रहा है और बहुत ही टेस्टी पकोड़ा बन रहा है। तो देखिए इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और चाट मसाला डालने से थोड़ा चटपटा टाइप का पकोड़ा बनता है। तो देखिए बस इसे इसी तरीके से मिक्स थोड़ी देर में उलट पलट लें। और उसके बाद देख सकते हैं आप लाल हो चुका है पकोड़ा, ज़्यादा लाल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा लाल हो चुका है। तो देर किस बात की, पकोड़े के मैंने निकाला है और इसे मैं सर्व कर रहा हूँ टमाटो केचप के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है एक परफेक्ट पकोड़ा। तो एक बार इस रमज़ान आप अपने घर ज़रूर ट्राई करिए इस पकोड़ा को। चलिए मैं मिलता हूँ एक नए रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।